तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुतिन के 5 महाअस्त्र के बारे में बताऊंगा। मतलब ऐसे 5 रशियन वेपन जो रशिया को तो ताकतवर बनाता ही है, साथ में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भी इतना ताकतवर बनाता है कि वो किसी भी बड़े शक्ति के सामने बिना कोई कॉम्प्रोमाइज के अपने बातों को भी रख सकता है और आवश्यकता पड़ने पे बलपूर्वक अपने बातों को मनवा भी सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 पुतिन के किलर हथियारों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रशिया के हथियारों के अगर लिस्ट को देखा जाए तो इसमें कई तरीके के ऐसे हथियार है जो चौंकाने लायक भी है और साथ ही साथ एक झटके में पूरा का पूरा दुनिया को तबाह भी कर सकता है। इवन रशिया अपने हथियारों के इस बेड़े को आए दिन बड़ा भी बनाते जा रहा है और ऐसे हथियारों में से 5 डेडलिएस्ट हथियारों को निकाल पाना काफी मुश्किल बात है। पर अगर रशिया के द्वारा बनाए हुए हथियारों को देखा जाए तो इनमें कुछ ऐसे हैरान करने वाले हथियार भी है जिनके बारे में अगर बात ना किया जाए तो गलत होगा और इन्हीं हथियारों को पुतिन के किलर वेपन भी कहा जाता है। और दोस्तों ऐसे हथियारों के लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है पोसिडॉन न्यूक्लियर टॉर्पेडो। दोस्तों रशिया की तरफ से बनाया हुआ पोसिडॉन टॉर्पेडो असल में एक ऐसा टॉर्पेडो है जो परमाणु शक्ति से ऑपरेट होता है। मतलब इसका रेंज अनलिमिटेड है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि जो टॉर्पेडो है ये आकार में लगभग एक बस के बराबर है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके डायमीटर ही करीबन 7 फीट है, जबकि इसका वजन करीब 100 टन के आसपास है। इवन दोस्तों ये खाली परमाणु शक्ति से नहीं चलता है बल्कि ये परमाणु हथियारों से भी लैस है। इवन दोस्तों ये टॉर्पेडो अमेरिका के लिए किसी भी परमाणु मिसाइलों से भी ज्यादा चिंता का कारण बना हुआ है, क्योंकि ये एक टॉर्पेडो अमेरिकी समुद्री तटों में स्थित शहरों को तबाह कर सकता है। रशिया इन टॉर्पेडो को लॉन्च करने के लिए अपने K329 वॉलग्राड सबमरीनों का इस्तेमाल कर सकता है। इवन इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि रशिया पोसिडॉन टॉर्पेडो को कई तरीके के डिफरेंट वे में लॉन्च कर सकता है, जैसे कि इसे काफी स्लो तरीके से दुश्मन के तरफ आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि इसे डिटेक्ट ना किया जा सके। दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि इसे समुद्र के तल पे स्थित कंटेनरों से भी लॉन्च किया जा सकता है। मतलब अमेरिका के लिए ये जान पाना मुश्किल होगा कि रशिया ऐसे टॉर्पेडो को कहां से लॉन्च करेगा। दोस्तों दूसरा पुतिन किलर है S-400 ट्रायम्फ और इस मिसाइल के बारे में आप लोगों को बताने का ज्यादा आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यह नेक्स्ट जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टम है जो खाली दुश्मन के मैन्ड और अनमैन्ड एयरक्राफ्टों को ही मार गिरा नहीं सकता है बल्कि दुश्मन के क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी करीबन 250 माइल मतलब 400 किलोमीटर के रेंज से तबाह करने में सक्षम है। दोस्तों S-400 मिसाइलों को S-300 के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन कहा जाता है, जबकि इसके भी अपग्रेडेड वर्जन मतलब S-500 भी रशिया तैयार कर चुका है और रिपोर्टों के मुताबिक रशिया इसे डिप्लॉय भी कर चुका है। दोस्तों S-400 के एक बैटरीज में करीबन 8 लॉन्चर और 32 मिसाइल होता है, जबकि इसके अलावा एक रैडर, एक मोबाइल कमांड फोर्स भी होता है और रशिया के बेड़े में इन मिसाइलों का इस्तेमाल साल 2007 से किया जा रहा है। दोस्तों S-400 खाली अपने डिफेंसिव कैपेबिलिटी के लिए ही पहचाना नहीं जा रहा है बल्कि अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा थ्रेट इसीलिए भी है क्योंकि रशिया इसे अपने सहयोगी देशों को बेच रहा है। इवन रशिया के विरोधी देशों के द्वारा भी S-400 मिसाइलों को खरीदने का प्रयास चलाया जा रहा है। रशिया अब तक S-400 टर्की, चाइना और भारत को बेच चुका है, जबकि सीरिया में भी रशिया की तरफ से S-400 डिप्लॉय करने का बात कहा जाता है। हाल ही में रशिया के द्वारा 52 देशों के 80 मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिवों के सामने S-400 मिसाइलों के एक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था, जिसके बाद कई सारे देशों के द्वारा इन मिसाइलों को खरीदने को लेकर इंटरेस्ट भी जताया गया और यही अब अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि जितना अधिक देश S-400 का इस्तेमाल करेगा अमेरिका के F-35 को उतना अधिक खतरा होगा। दोस्तों तीसरा पुतिन किलर है पैंसर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम। असल में दोस्तों पैंसर S-1 सिस्टम एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों के साथ तैनात हो सकता है। इवन इसके अलावा इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन भी है। पैंसर S-1 सिस्टम में 12 सरफेस टू एयर मिसाइल भी है और साथ ही साथ 2 30 मिलीमीटर के कैनन भी है, जो कि एयरक्राफ्टों को तबाह करने के अलावा दुश्मन के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ प्रिसीजन गाइडेड हथियारों को भी मार गिरा सकता है। पैंसर सिस्टम सीरिया के सिविल वॉर के दरमियान भी इस्तेमाल हो चुका है। इवन हाल ही के डोंबास रीजन में भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें भी पैंसर S-1 सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया था। लेटेस्ट लीबिया के सिविल वॉर में भी इन सिस्टमों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके अपग्रेडेड वर्जन में इम्प्रूव्ड रैडर का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ इसके डिटेक्शन रेंज को भी बढ़ाया गया है। साथ ही साथ कैनन के जो रोटेशन मतलब जितने रफ्तार से कैनन पहले रोटेट हो सकता था उसे भी इम्प्रूव किया गया है, जिस वजह से अब गनों के एफिशिएंसी भी काफी बढ़ चुका है। दोस्तों पैंसर S-1 सिस्टमों से भी दुश्मन इसीलिए डरता है क्योंकि ये एक ऐसा मोबाइल सिस्टम है जो कहीं पे भी किसी भी फिजिकल कंडीशन में जा सकता है और चाहे जंगल हो, पहाड़ी हो, दलदली क्षेत्र हो, हर जगह में डिप्लॉय हो सकता है। बैटलफील्ड में इस तरीके के हथियारों के बदौलत दुश्मन के ग्राउंड ट्रूप्स या फिर मोबाइल यूनिट के ऊपर किसी भी तरीके के हवाई हमला कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। दूसरी तरफ मोबाइल यूनिट को अगर इस तरीके के प्रोटेक्शन मिलता है तो ये काफी तेज रफ्तार से दुश्मन के हवाई रेड के परवाह किए बिना ही आगे बढ़ सकता है, जो कि तेज रफ्तार से बैटल के सिचुएशन को ही बदल सकता है।
दोस्तों चौथा पुतिन किलर है Mi-28NM अटैक हेलीकॉप्टर। बेसिकली इस हेलीकॉप्टर को सुपर हंटर भी कहा जाता है। ये एक काफी महत्वपूर्ण अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टरों के जैसे सिमिलर रोल को निभा सकता है। इवन इसे रशिया के अपाचे हेलीकॉप्टर का भी खिताब मिल चुका है। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो ये डिजाइन सोवियत यूनियन के जमाने का डिजाइन है, लेकिन हाल ही में इसमें काफी अधिक तब्दील करते हुए इसे एक अपग्रेडेड अटैक हेलीकॉप्टर में तब्दील किया गया है। इसमें नए सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके इस्तेमाल से अब ये अटैक हेलीकॉप्टर दिन के साथ साथ रात और किसी भी वेदर कंडीशन में दुश्मन के ऊपर हमला कर सकता है। इसमें नया 360 डिग्री कवरेज वाले रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो खाली हवाई सुरक्षा के लिए या फिर हवा में नजर रखने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि जमीन के ऊपर भी नजर रख सकता है। Mi-28NM अटैक हेलीकॉप्टर करीबन 186 माइल पर आवर के रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जबकि इसका रेंज करीबन 280 माइल है। पर इन हेलीकॉप्टरों का सबसे खतरनाक बात है इसका हथियार। रशिया की तरफ से हेलीकॉप्टरों में खतरनाक से खतरनाक तरीन हथियारों को लगाया गया है ताकि ये अपाचे से भी अधिक खतरनाक बन सके। रिपोर्ट के मुताबिक सुपर हंटर हेलीकॉप्टरों में 30 मिलीमीटर के कैनन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट और एयर टू एयर मिसाइलों को लगाया गया है, जो दूर से दुश्मनों को पलक झपकने से पहले ही तबाह कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ही रशिया ने एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करके ऑल वेदर कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए तैयार किया है, ताकि ये मध्य एशिया के डेजर्ट एरिया में भी ऑपरेट हो सके। मतलब रशिया इसे अपने क्षेत्र से बाहर और अपने इन्फ्लुएंस वाले क्षेत्र में भी बड़े मात्रा में इस्तेमाल करना चाहता है, और ये भी अमेरिका के लिए अब एक बड़ा चिंता का विषय है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर फिलहाल एक ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम से भी लैस है जो कि रिकॉनेशन और इंटेलिजेंस गैदर करके ग्राउंड ट्रूप्स और अन्य इसी तरीके के हेलीकॉप्टरों को ट्रांसफर भी कर सकता है। दोस्तों इस लिस्ट का जो सबसे आखिरी या फिर कहे तो पांचवा पुतिन किलर हथियार है वो है RS-24 यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। RS-24 या फिर यार्स मिसाइल असल में रशिया के सबसे आधुनिक रोड मोबाइल या फिर कहे तो साइलोवेस लॉन्च्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह असल में 3 स्टेज वाला सॉलिड फ्यूल का मिसाइल है, जो कि 3 से 6 इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल या फिर कहे तो MIRVs को कैरी कर सकता है, जिनमें से हर एक वॉरहेड का क्षमता करीबन 150 से 250 किलो न्यूटन तक हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक RS-24 यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के रेंज करीबन 6500 माइल है, और रशिया बड़े मात्रा में इन मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल भी कर चुका है। आखिरी रिपोर्ट मतलब साल 2016 में जब इन मिसाइलों के डिप्लॉयमेंट के बारे में पब्लिक में जानकारी आया था, तब बताया गया था कि रशिया के बेड़े में कम से कम 63 ऐसे मोबाइल और 10 साइलोवेस यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सर्विस में है, जिनमें रोड मोबाइल वेरिएंट सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसे डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल है और ये भी पता लगाना काफी डिफिकल्ट है कि रशिया इन्हें कहां पे तैनात कर रहा है और कब उस क्षेत्र से हटा के अन्य क्षेत्र में मूव कर रहा है। दूसरी तरफ साइलोवेस मिसाइल जहां पे तैयार रहता है और मोबाइल लॉन्चरों से दागे जाने वाले मिसाइलों को जहां पे तैयार करना पड़ता है बोल के एक तरीके का डिसएडवांटेज था। बताया जा रहा है कि यार्स मिसाइल में ये डिसएडवांटेज भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके के मोबाइल लॉन्चर वाले मिसाइलों को रशिया ऐसे बनाया है कि इसे 7 मिनट में ही तैयार करके दागा जा सकता है। दूसरी तरफ इन मिसाइलों को और खतरनाक बनाता है इसमें इस्तेमाल होने वाले नए हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल। बताया जा रहा है कि रशिया यार्स मिसाइलों में एवंगार्ड हाइपरसोनिक गाइडेड री एंट्री व्हीकलों को भी इंटीग्रेट कर रहा है, ताकि हाइपरसोनिक रफ्तार से वॉरहेड को दागा जा सके, जो कि इन मिसाइलों के द्वारा दागे जाने वाले वॉरहेड को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने के संभावनाओं को और कम कर देगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।